हेलो एवरीवन, जैसे कि आपने सेट्स में पढ़ा है कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट इज 2 रेज़्ड पावर n वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। तो किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट्स होते हैं तो उसके टोटल सबसेट्स कितने होते हैं? 2 रेज़्ड पावर n होते हैं। ये बात तो आपने सेट में पढ़ी है, लेकिन आपने ये चीज वहां पे प्रूव नहीं की है, आपके पास इसका कोई प्रूफ नहीं था। वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये आप तभी प्रूव कर सकते हो जब आपको दो चीजों के बारे में पता हो, एक तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, स्पेशली कॉम्बिनेशंस, और दूसरी चीज जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो है बायनोमियल थ्योरम। तो अगर इन दो चीजों के बारे में आपको पता हो तो आप बहुत इजीली ये प्रूव कर सकते हो कि किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? 2 रेज़्ड पावर n होते हैं। तो चलिए आज हम यही बात प्रूव करके देखते हैं कि 2 रेज़्ड पावर n कहां से आया। तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर हम किसी भी सेट के सबसेट्स की बात करें, मान लेते हैं किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 0 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2, 3 अप टू n तक कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, और वही एलिमेंट्स हो सकते हैं जो उस पर्टिकुलर सेट में है। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है। तो मान लेते हैं अगर हम एक ऐसा सबसेट बना रहे हैं, हम कोई ऐसा सबसेट बना रहे हैं जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि 0 एलिमेंट है, तो वो कितने तरीके से हम कितने सबसेट्स ऐसे बना सकते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, वो कॉम्बिनेशंस में आपने पढ़ा है, दैट इज NC0 मींस 0 एलिमेंट्स तो एक ही बन सकता है, दैट इज नल सेट। उसी तरीके से अगर हमको एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो, क्योंकि मैंने क्या कहा, जो सबसेट्स होते हैं, मान लेते हैं किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? 0 हो सकते हैं, 1 हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक एक करके देखते हैं कि कितने ऐसे सेट्स बनेंगे जिनमें 0 एलिमेंट्स होंगे, कितने ऐसे सबसेट्स बनेंगे जिनमें 1 एलिमेंट्स होंगे, कितने ऐसे सबसेट्स बनेंगे जिनमें 2 एलिमेंट्स होंगे, और अप टू n तक हम करते जाएंगे। तो कितने ऐसे सबसेट्स बनेंगे जिनमें 1 एलिमेंट्स होंगे। तो कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं इसको? हम कर सकते हैं NC1 सिलेक्शन के लिए आपने ऑलरेडी पढ़ा है, दैट इज कॉम्बिनेशन। तो NC1 तरीके से हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि एक एलिमेंट n में से हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक एलिमेंट वाले कितने सबसेट्स बन सकते हैं। उसी की तरीके से 2 एलिमेंट्स कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उतने ही 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट बनेंगे, दैट इज NC2। उसी तरीके से 3, 4, 5 और कहां तक, अप टू कहां तक चलता जाएगा ये? NCN तक। उससे पहले क्या रहा होगा? NCN-1। तो NCN मतलब सारे के सारे एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे तो एक ही तरीका होगा, दैट इज NCN। तो ये टोटल सबको क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, तो टोटल हो जाएंगे, दैट इज द नंबर ऑफ सबसेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे दैट इज NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN तक, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए। तो ये कहां से आया? हमने 0 एलिमेंट्स देखे कि 0 एलिमेंट्स कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उतने सबसेट बनेंगे 0 एलिमेंट्स वाले। 1 एलिमेंट्स कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उतने 1 एलिमेंट वाले सबसेट्स बनेंगे, और सो ऑन। अब ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का। अब हम एक काम करते हैं, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2। तो मैं आपको एक काम करके बता देता हूं। मान लेते हैं मुझे 1 + 1 होल रेज़्ड पावर n को एक्सपेंड करना है। यहां पे देखिए मैंने क्या किया, 1 + 1 होल रेज़्ड पावर n को एक्सपेंड किया, यानी कि 2 रेज़्ड पावर n को। 2 रेज़्ड पावर n को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 + 1 होल रेज़्ड पावर n, राइट, लिख सकता हूं ऐसा। और यहां पे हम यूज कर लेते हैं कौन सा फॉर्मूला? a + b होल रेज़्ड पावर n वाला। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? a + b होल रेज़्ड पावर n इक्वल टू क्या होता है? NC0 a रेज़्ड पावर n प्लस NC1 a रेज़्ड पावर n-1 b प्लस NC2 a रेज़्ड पावर n-2 इंटू b स्क्वायर प्लस अप टू कहां तक चले जाता है? प्लस NCn-1 a b रेज़्ड पावर n-1, और उसी तरीके से प्लस लास्ट में क्या आता है? NCn b रेज़्ड पावर n, a रेज़्ड पावर वहां पे 0 हो जाता है। तो अब हम एक काम करते हैं, यहां पे हम a और b दोनों को अगर 0 माने तो देखिए क्या हो रहा है ये, अगर मैं a और b दोनों को 1 मानूं, 0 नहीं, अगर मैं यहां पे a और b दोनों को 1 मानूं तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ये फॉर्मूला लगाते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 होल रेज़्ड पावर n दैट इज इक्वल टू NC0, क्योंकि a की जगह पे क्या है? 1, तो ये हो जाएगा 1 रेज़्ड पावर n प्लस NC1, ये भी हो जाएगा 1 रेज़्ड पावर n-1, यानी कि 1 रेज़्ड पावर 1, और इस तरीके से चलता रहेगा। प्लस ये कितना हो जाएगा? NC2 1 रेज़्ड पावर n-2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस अप टू कहां तक? NCn-1 1 इंटू 1 रेज़्ड पावर n-1 और प्लस NCn इंटू 1 रेज़्ड पावर n।
तो अब यहाँ पे देखिए 1 की पावर कुछ भी उसका तो कोई मतलब होता नहीं है, उसकी वैल्यू तो 1 ही रहेगी। तो कितना हो जा रहा है देखिए NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस अप टू जो भी आएगा ये अप टू कहां तक, दैट इज प्लस अप टू NCn-1 प्लस NCn, यानी कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू कहां तक, NCn तक। इसकी वैल्यू क्या होती है, 2n होती है। और हमने जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की बात की थी किसी भी सेट की, वो कितने की थी, 2n। तो ये हमारे पास वही आ रहा था NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn। तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2n। और इसी वजह से जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं किसी भी सेट के, दैट इज इक्वल टू 2n। तो आई होप कि आपको ये प्रूफ समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान इसको प्रूव करना था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स किसी भी सेट के कितने होते हैं, 2n होते हैं। और एक और चीज, टोटल नंबर ऑफ पावर सेट्स जो बनते हैं, मींस पावर सेट्स जो बनता है किसी भी सेट का, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं पावर सेट में वो भी कितने होते हैं, 2n। क्योंकि आपको पता है पावर सेट क्या होता है, पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। तो जितने सबसेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, पावर सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। और सबसेट्स कितने होते हैं, 2n। तो इसीलिए पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2n। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं। सो ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।